फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज पॉजिटिव माहौल है। स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे तेजी की संभावना बन रही है। और उसके बीच में दो एनालिस्ट की अलग अलग राय निकल कर आई है जो बिल्कुल विपरीत है। और उन राय का क्या असर पड़ने वाला है स्टॉक पे और उनका जो नज़रिया है उस नज़रिए से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है या इसमें गिरावट का दौर शुरू होगा। तो आपको ये समझने में सहूलियत हो जाएगी क्या इस लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए या आपको अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है उस न्यूज़ को भी पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उस न्यूज़ का क्या इफेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे पड़ सकता है। तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ के चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार शुरू है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 2006 पर ओपन हुआ, फिर इसने 2018 की हाई बनाई और ये लो में चला गया 1998, लेकिन फिर वहाँ से रिकवरी हो गई और अब करीब ये वापस 2006 यानी दिन की ओपनिंग है उसी ओपनिंग के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। यानी 2006 पर करीब 0.59% अप पर ट्रेड चल रहा है और आगे पॉजिटिव माहौल दिख रहा है, इसमें प्राइस बढ़ सकती है। और उसके पीछे जो रीजन है आपको पता ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने IMG सिंगापुर के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था जो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और फैशन को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो 30 कंट्रीज़ के अंदर काम करता है और उसके अंदर दोनों का 50-50 जॉइंट वेंचर था। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया है कि उस कंपनी को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया जाए और इसके लिए वो 50% जो पार्टनरशिप है IMG सिंगापुर की, उसके बदले में उनको 52.08 करोड़ की रकम देके वो पूरी कंपनी अपने अंडर में ले लेगी और उसकी रीब्रांडिंग की जाएगी और रिलायंस के अंडर में आगे कंपनी काम करेगी। तो इस तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है और इसकी वजह से आज स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम चलेंगे एनालिस्टों की राय के ऊपर। आज संदीप सब्बरवाल के एनालिस्ट संदीप सब्बरवाल का कहना है कि अब रिलायंस के शेयर में बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम दिख रही है। उनका मानना है कि जो ये प्राइस है ये एकदम टॉप लेवल पे आ चुकी है और यहाँ से अभी बड़ी संभावना नहीं बन रही है कि इसमें बड़ी तेज़ी बन सके। उनका मानना है कि पिछले काफ़ी समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में तेज़ी नहीं बन रही है, वो एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है और उससे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में थकावट आ चुकी है, अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक की जो हाई प्राइस थी वो आ चुकी है और यहाँ से आगे इसमें ज़्यादा तेज़ी की संभावना अब नहीं दिख रही है। और उसके पीछे जो उन्होंने रीज़न बताया, उनका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो के टेलीकॉम बिजनेस को लगातार एयरटेल की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके जो कस्टमर है एयरटेल कम कर रही है, लगातार एयरटेल का कस्टमर बेस बढ़ रहा है और जियो के थोड़े कस्टमर कम होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके टेलीकॉम बिजनेस के ऊपर प्रेशर आ रहा है। साथ में उनका कहना है कि उनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो कारोबार है उसके ऊपर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का जो है असर ज़्यादा है और उनकी वजह से उसके कारोबार में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो उनके जो रिटेल का बिजनेस है उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, साथ में टेलीकॉम के बिजनेस पर भी असर है। तो इसकी वजह से लगता नहीं कि यहाँ से बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी और प्राइस यहीं पे रहेगी या इससे नीचे भी जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो उनका जो ये नज़रिया है वो नज़रिया सही नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट की संभावना बन रही है। ऐसे नेगेटिव माहौल सिर्फ बनाए जाते हैं ताकि प्राइस गिराई जाए, प्राइस को नीचे लाया जाए और उसी के तहत ये काम किया जाता है। जो पिछले दिनों भी आपने देखी होगी न्यूज़ निकल कर आई थी कि इसकी जो प्राइस है 1100 तक जा सकती है। तो इस तरह से एक निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, परंतु जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लगातार काम कर रही है प्लस उसके पास जो इतना फंड आया इस समय, तो उससे बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश शुरुआत होने वाली है, एक नई इसमें तेज़ी की शुरुआत जरूर बनेगी। और इसी को आगे चलाते हुए मैं आपको CCI यानी कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जो कि एक ट्रेडिंग साइक्लिकल ट्रेंड्स का टूल्स है जिसके द्वारा मेजरमेंट किया गया है और रिलायंस की प्राइस को क्या हो सकती है, रिलायंस की आगे प्राइस और क्या इसमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो जानकारी आपको इस टूल्स के माध्यम से मिलेगी। तो उस टूल्स के द्वारा मेजरमेंट करने पर रिलायंस में बाय की सिचुएशन बन रही है। उनका कहना है कि
अभी 2014 की प्राइस के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीद लेना चाहिए। उनका कहना है कि अगर इसकी 2014 की प्राइस आ जाती है तो उस पर आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर ये जो बढ़ेगा तो इस पे 2170 तक ये जाएगा और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि 1960 यानी 1960 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नीचे अगर इसकी प्राइस जाएगी तो इसमें गिरावट की संभावना दिख रही है। तो इस तरह से उनका जो टूल्स है ये कह रहा है कि इसमें प्राइस में बढ़ोतरी की संभावना है। तो आप 2014 के आसपास खरीदारी करोगे तो आपको 2170 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जो प्राइस है वो 2250 तक जाती हुई दिखाई देगी। तो जिस तरह से हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो प्राइस है शॉर्ट टर्म में 2200 तक जा सकती है, तो वैसा लग रहा है कि ये जरूर जाएगी 2200 तक। और लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए तो आपको बोला हुआ है कि मैंने 2800 आपकी प्राइस इसकी है वो आएगी, तो वैसा माहौल बन रहा है। तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए कि इसमें बाइंग की सिचुएशन बन रही है और आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक जो न्यूज़ है वो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उस पर हम चलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि बिल के खिलाफ में, और उसी का जो नुकसान है वो अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री को पूरा भुगतना पड़ रहा है। सारा किसानों का गुस्सा उनके ऊपर आ रहा है। और अब जो है किसानों ने पंजाब में करीब 1300 यानी 1300 टावर की जो है सप्लाई लाइन काट दी है, और बहुत जगह पे तो उन्होंने फाइबर को भी काट दिया है। और पंजाब के अंदर 9000 टावर है और जिसमें से उन्होंने 1300 की सप्लाई काट दिया है और वहाँ से उनका पूरा जो कनेक्शन है वो कट चुका है। तो अब वो है ये सिचुएशन बनी है लगातार, और उसका नुकसान हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, साथ में उनके टावर के कारोबार को। जो टावर कंपनी कारोबार चला रही है उनको भी नुकसान हो रहा है अब। लेकिन इसके सामने अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने किसानों से अपील की है कि वो ऐसा न करे। जो आप कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, आपका आंदोलन है, हम उसको समर्थन करते हैं, लेकिन आप जो नुकसान कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, इसको आप बंद करो। क्योंकि इसकी वजह से कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना बीमारी, लोगों को मोबाइल की बहुत सख्त जरूरत है। कभी भी इमरजेंसी में उनको मोबाइल के इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। तो आप इस तरह से अगर उनके कनेक्शन काट दोगे टावर के, तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो इस तरह से आम इंसानों को तकलीफ पड़ रही है इसकी वजह से। साथ में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, अगर आप टावर का कनेक्शन काट दोगे तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उनका नुकसान जो है बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। इससे पहले टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने जो टावर का जो कारोबार संभालती है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ये दरखास्त की थी कि आप ये जो टावर के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है किसानों के द्वारा उसको रुकवाए। आप उनके ऊपर कुछ भी करके उनको अपील करके या उनको समझा के ये करने से रोके, क्योंकि एक तरह से यह इलीगल काम है और इसके ऊपर लीगली उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को सीरियसली समझा और उन्होंने किसानों से अपील की कि आप जो ये टावरों की लाइटें वगैरह काट रहे हो और ये कनेक्शन इनको रोके, क्योंकि इससे हमारे आम इंसानों का ही नुकसान हो रहा है और आपके ऊपर भी लीगली कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने यह एक मैसेज दिया है अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने। किसानों की जो मांग है वो भी सरकार भी उसकी तरफ ध्यान देंगी और जल्द से जल्द इसको सुलटारा इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर किसान हमारे अन्नदाता है। उनको नाराज करके तो देश की इकोनॉमी चल नहीं सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान है। ये जो अभी समय है यह आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो प्राइस इसकी जो 2000 के आसपास जो प्राइस है काफ़ी समय से रुकी हुई है। तो इसमें अभी जो तेज़ी आई थी वो पहले आ चुकी थी, उसके बाद में काफ़ी समय से इसमें एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। पर अब यहाँ से बड़ी तेज़ी आराम से बनेगी और जैसे ही एक नई तेज़ी की लहर आएगी तो इसकी प्राइस बहुत जल्द या 2800 तक जा सकती है। तो आपको इसमें इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।